आज हम कहाँ शुरू करने वाले हैं 8.2 का। 8.1 तो खत्म हो गया था ना। 8.2 में मेन जो होगा कि पहला ये डिग्री पे कितना कितना 0, 30, 45 है ना। 0, 30, 45, 60, 90 क्या कितना डिग्री हो गया 5। बस 5 ही पढ़ना आपको, ठीक है 10 क्लास के अकॉर्डिंग। तो ये रख लीजिए हाथ इस तरह से कि यहाँ पे कितना 0, 30, 45, 60 और 90। तो इसी में से साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, फिर साइन कितना 90। उसी तरह से tan cos, कोसेक सेक और कॉट, ठीक है। साइन का याद करोगे तो बाकी सब निकाल लोगे तुम, तो कोई ट्रिक भी काम नहीं आएगा तुमको एन वक्त पे, वो तुमको हर हाल में याद ही करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या करें हम याद ही कर ले। और दूसरा क्या, अभी जो सवाल बताएंगे 8.2 का, फिर 3 जब बताएंगे और 4 जब बताएंगे, जब ये पूरा हो जाएगा फिर एक बंधन डालेंगे हम, पूरा डिग्री तुमको याद हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी एक एक करके क्या कर लीजिए उसको याद कर लीजिए। बाकी तो आपको समझाए ही थे कि किस तरह से याद करना है। साइन का याद कीजिए और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस, और उसी में से क्या tan का कैसे निकालेंगे साइन बटे कॉस, tan का कॉट का कॉस बटे साइन, सेक का 1/cos और कोसेक का 1/sin। इसी पे सारा बन जाएगा, ठीक है। तो सब डिग्री याद है ना आपको। चलिए सर ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की ओर। 1 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा, बनाइए फटाफट 1 नंबर सवाल। चलिए 1 नंबर सवाल देखो, इसको ना और भी तरीके से हम लोग बना सकते हैं जब आगे कक्षा 11th में आओगे, बट यहाँ तो आपको फिलहाल जो कि इसी तरह से बनाना है। तो लिख लेते हैं सॉल्व। तो बनाने से पहले 2 अंक में भी पूछेगा या 1 अंक में पूछेगा, आपको पहले हल लिखना या सॉल्व लिखना है, ताकि हाँ ये हो गया। तो साइन 60 का मान कितना हो गया √3/2 लिखे, √3/2। कॉस का कितना ये कॉस √3/2 प्लस साइन 30 1/2 गुना कॉस 30 1/2 √3 3 2 जा कितना हो जाएगा 4, 1 1 जा कितना हो जाएगा 1, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। अरे बस समझ में कोई दिक्कत सर नहीं। 4 4 4 कैल्शियम 4 हो गया, 4 भागा 4 एक बार में 1 गुना 3 प्लस 4 भागा 4 फिर 1 कितना हो जाएगा आपका 4/4, 4 एकम 4, आंसर कितना हो गया 1 हो गया। बोले बात समझ में आया। लेकिन थोड़ा करके तुमको हम स्वीट पोजन डालते हैं। स्वीट पोजन मतलब क्या सवाल का, ये नहीं कि जिंदगी के जहर का। अब ये दोस्त क्या है कि साइन ए प्लस बी, क्या लिखे हम साइन ए प्लस बी, इसका सूत्र हो जाता है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। धीरे धीरे ये 4 सूत्र है मात्र, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। यहाँ आपको डायरेक्ट उपयोग नहीं करना है, आपको ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन में जो पूछेगा इतना ज़्यादा तुम्हारा प्रैक्टिस करवा देंगे तुम्हारा कि तुमको ये सूत्र याद भी रह जाएगा। इसमें सवाल कितना पूछता, लिमिटेड सवाल रहता, ऐसा नहीं ज़्यादा सवाल पूछ दिया ताकि आपको दिक्कत हो। अब बताइए कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सवाल करते करते सूत्र याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ नहीं दिख रहा कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, क्या लिख सकते हैं इसको साइन ए प्लस ए की जगह कितना 60, बी की जगह कितना 30। अब बताइए इसको आप लिख सकते हैं क्या कि साइन 60 डिग्री प्लस कितना 30 डिग्री। तो साइन 60 30 कितना हो जाएगा साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1। नहीं आ गया ऐसे तो लेकिन आपको ऐसे इस तरह से बताना है, क्योंकि आपको थोड़ा इस 10th क्लास के अकॉर्डिंग इस तरीके से सवाल का जवाब देना है, ठीक है। यदि ऑब्जेक्टिव पूछा आपको, यदि ये सूत्र पे कमांड है आपका, आंसर दे जैसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा समझ में नोट कीजिए इतना। चलिए नोट कर लिए, बड़े नेक्स्ट सवाल करो। चलिए 2 नंबर सवाल देखिएगा, ये 1 का 1 था, फिर कितना 1 का 2। देखो 1 का 2 क्या कह रहा है। बहुत बच्चों को डिग्री याद करने में मुश्किल होता है सर, आप थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, और जितना भी ट्रिक रखोगे ना मैथ में, वो चीज़ है कि ट्रिक अभी आपको काम नहीं देगा, उतना आप उसके साथ ठीक ठाक संबंध नहीं स्थापित कर पाओगे। तो उससे बेहतर है कि आप क्या करो, एक एक फंक्शन का डेली याद करो। मतलब साइन का बैठे साइन का याद कर ले, फिर कॉस का याद कर लिए, फिर उसका उल्टा पुल्टा कर लो आप। आइए सर देखो दोबारा से ये सवाल हम नहीं लिख रहे हैं, यही सीधा मान लीजिए 2 नंबर सवाल है हमारा, इसी को सॉल्व कर दिए। बताइए 10 प्रतिशत का मान कितना 1, गुड। तो 2 इंटू कितना 1 का स्क्वायर है ना यहाँ, प्लस कॉस 30 का, चलिए √3/2 का ऑल स्क्वायर माइनस साइन कितना 60 डिग्री, कितना हो जाएगा ये, चलिए √3/2 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब बताइए 1 का स्क्वायर 1,
तो 2 गुना 1, इसको क्या बार गुना कीजिएगा? 2 बार। कितना हो जाएगा? स्क्वायर है तो क्या बार गुना करोगे आप इसको? 2 बार। तो रूट 3 इंटू रूट 3, 2 दूनी 4, कितना आ गया आपका? 3/4। फिर माइनस में कितना? माइनस का फिर सेम 3/4। अच्छा वैसे ये माइनस का प्लस का क्या हो गया? कैंसिल हो गया, नहीं हो गया? तो ये माइनस प्लस खत्म, 1 गुना 2, कितना आंसर हो गया हमारा? 2 हो गया। नोट कर लीजिए। समझ में आया नहीं आया बताओ? बहुत बढ़िया, गुड। नोट कीजिए। नोट कर लिए? बढ़िया से आगे चलिए। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा? चलो तीसरा ये रहा सवाल हमारा। कुछ नहीं, बस डिग्री याद रखिए, रख दीजिए सब काम और बना दीजिए। ये तीर नहीं है हमारा, ये इस तरह से हो गया। चलो सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व हो गया। कितना? 45 का मान कितना? 1/2, 1/2, 1/√2, 1/√2, गुड। फिर कितना 30 का? कॉस सेक 30 का 2/√3, 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री 2, नहीं हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। आप क्या करो, किसका एलसीएम लोगे? नीचे वाले का ना, ऊपर तो वैसे वैसे रह जाएगा, तो उसके साथ प्लस माइनस है नहीं कुछ। चलिए सर 1/√2, 1 और √3 का एलसीएम √3। कैसे हो रहा पता चल रहा है आपको? यस सर। क्यों? अलग अलग गुना हो जाएगा ना, तो √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? √3। तो √3 भागा √3 एक बार में, 1 गुना 2, 2 हो गया, गुड। प्लस 1 भागा √3, मतलब 1 से हम भाग देंगे कितना में, कि 1 को कितना से गुना करेंगे? √3 से, तब ना यहाँ √3 आएगा, कैंसिल होगा। भागफल कितना मिला हमको? √3, तो √3 इंटू कितना 2, कितना हो जाएगा? 2√3। बोलिए समझ में आया बात? बहुत बढ़िया। चलिए और फिर कितना? 1/√2, ये कहाँ चल जाएगा हमारा? ऊपर क्या बचेगा? 2 + 2√3, कटेगा क्या? ये हमारा √2 है और ये क्या है? √3, नहीं कटेगा। 2 पर गुना, नीचे नीचे गुना, 1 गुना √3, गुड। फिर कितना? 2 गुना √2, कितना हो जाएगा? 2√2 प्लस रूट वाले के साथ 2√2 इंटू √6, मतलब √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा? मतलब रूट वाले के साथ गुना ना, कितना हो जाएगा? ये √6 और 2 रह जाएगा ऐसे। क्यों? इसके आगे कुछ नहीं, क्या? एक बाहर वाले के साथ गुना अंदर, अर्थात रूट वाले के साथ विदाउट रूट वाले के साथ। तो 1 गुना 2 कितना हो गया हमारे पास? 2, और √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा? ये √6 हो जाएगा। नहीं आ जाएगा? आपको समझने के लिए थोड़ा सा लेंदी की है। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है आपका? 2 नहीं आ रहा, कितना हो गया? 2 आ गया। कितना बचा? √2 प्लस कितना? √6। आपको पूरा आंसर देना। पूरा आंसर मतलब ये है हमारा कि नीचे क्या है? परिमेय का अपरिमेय, कौन संख्या नीचे? ऊपर भी क्या है? अपरिमेय। अब आपको पढ़ाए थे ना 9th क्लास में भी हर का परिमेयकरण, अर्थात नीचे ये आंसर, ये क्या है? हर। तो हर वाला परिमेयकरण में क्या बताया था आपको? जो नीचे यदि प्लस वाला है तो ऊपर कितना से गुणा करेंगे? माइनस वाला से। √3 इंटू 2 इंटू कितना? √2 प्लस √6, कितना से गुणा करोगे? √2 माइनस √6, फिर कितना? √2 माइनस √6, ऊपर गुना, नीचे गुना, 2 दिया कितना हो जाएगा? 6, √6 हो गया। अब फिर माइनस 6 दिया कितना हो गया? 18, नहीं हो जाएगा रूट वाले के साथ? अब बताइए ये क्या हो गया हमारा? a + b इंटू a माइनस बी। क्या लिखाए थे हम? a² माइनस b²। तो a का स्क्वायर मतलब कितना? √2 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर मतलब कितना? √6 का स्क्वायर। ठीक है सर। फिर क्या मिला आपको रिजल्ट? √6 माइनस का √18 हो गया। और फिर कितना? √2 का स्क्वायर 2, √6 का स्क्वायर 6, नहीं हो गया? कितना जाएगा इसमें? √6 माइनस का कितना? √18 हो गया। चलिए ये क्या हो गया? √6 माइनस √18 को कितना ले सकते हैं आप? 2 गुना में कितना? 9, फिर यहाँ कितना? 2, 6 में 2 जाएगा, कितना जाएगा बचेगा? माइनस का 4, ये बचेगा ना? इतना नोट कीजिए पहले आप, इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया यहाँ तक? साफ कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए ठीक है, ये वाला थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ये वाला हिस्सा। कितना मिला आपको लास्ट लाइन में? √6। अच्छा 9 का वर्गमूल कितना आएगा? लीजिएगा ना इसका, कितना आ जाएगा? 3 √2 बटे में कितना दोस्त?
माइनस का कितना, माइनस का 8, क्या नहीं हो जाएगा? इससे माइनस कॉमन ले सकते हैं आप, इससे माइनस कॉमन लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस, तो हम इसको 3√2 और माइनस प्लस माइनस कितना √6 बटे में कितना माइनस का, माइनस क्या हो गया कैंसिल। आया बात समझ आया नहीं आया? बताइए क्या ले सकते हैं हम, 3√2 माइनस का कितना √6 बटे में कितना 8, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बोलिए कोई तकलीफ है आपको? नहीं। अब देखो बात रहा कोई बच्चा क्या करता है, सर बताइए हमको कि कभी कभी ना 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री का ना प्रूफ पूछ देता है कि साइन 30 डिग्री मान होता है। आपको धीरे धीरे सब बताएंगे हम, उसका एक क्लास ही लगा देंगे हम, जिसमें हम बताएंगे सिर्फ किसका साइन 30 कॉस 30, मतलब जितना फंक्शन है 6 का 6 30 वाला सब। फिर एक बनाएंगे जिसमें क्या निकालेंगे हम, कॉस वाला 60 वाला, फिर कितना वाला 30 60 45 वाला, ये तीनों को तीनों, ठीक है। 90 वाला नहीं पूछता आपको, और 0 वाला तो उसमें भी होगा तो वो भी आपको समझा देंगे, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट, हो गया नोट, बड़े आगे से। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर कितना 4, चलो बहुत ही अच्छा सवाल है ये, सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है आपको, कितना का साइन 30, बोलिए साइन 30 का कितना हो गया वैल्यू 1/2, 1/2 हो गया, साइन 30 1/2 हो गया। और बता दीजिए फटाफट, आप क्या कीजिएगा जब सवाल रहेगा ना आपको फिर सवाल सॉल्व लिखिएगा, उसके बाद सवाल उतारना पूरा पूरा, ठीक है। ये तीरा नहीं, ये हो गया आपका बटे में ये, तो साइन 30 कितना हो गया दोस्त 1/2, फिर प्लस 45 का कितना 10 1 माइनस कोसेक 60 का कितना 2/√3, कितना 2/√3, नीचे आ जाइए सेक 30 का कितना, चलिए 2/√3, बहुत बढ़िया, फिर प्लस कॉस 60 कितना 1/2, फिर 10 कॉट 45 कितना प्लस का 1, बहुत बढ़िया। अब क्या कीजिए ऊपर नीचे दोनों में तो भिन्न में है, तो भिन्न में है तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, बोलो समझ में आ रहा। चलिए बहुत बढ़िया, 1 2 कैल्शियम 2 और 2 और 3 √3 कैल्शियम, तो जैसे देखो थोड़ा सा तकलीफ हटाने के लिए ये ना तीनों अलग अलग है या नहीं है, तीनों क्या कर दिएगा आप गुना, इतना गुना इतना, 1 गुना 2 और 2 गुना √3, क्या मिला आपको 2√3, ये ऊपर वाला ना, तो क्या लिखोगे सर आप कि सर 2√3। अब बताइए देखो आप क्या करोगे कि इसमें इससे भाग दोगे, थोड़ा सा तकलीफ हो जाता बच्चे को कि सर ये वाला ना हिस्सा में थोड़ा सा तकलीफ हो जाता, फंस जाते हैं हम, कैलकुलेशन कर नहीं पाते हैं और यहाँ से मुश्किलें बढ़ता चला जाता गणित के माध्यम से, गणित के नाम से। अब देखो क्या करना दोस्त कि इसमें इससे क्या करेंगे हम लोग भाग देंगे। आपको ये तकलीफ हो रहा है तो आप क्या करो, क्या आप ऐसे नहीं सकते हो इतना बटे इतना नहीं हुआ, इसका मतलब यही हो ना कि कितना 2 से कितना में 4 में भाग देगा ना, बुझा। तो बताइए इसमें इससे भाग दोगे ये कैंसिल हुआ, क्या बचा आपका √3, तो √3 को कितना से गुना करोगे ऊपर, तो भागफल हमारा क्या मिला √3 ना, तो √3 × 1। दूसरा जो सटीक तरीका आपका जो भाग देने का, सर आप आइए 2 से भाग दीजिए कितना में, हाँ 2 से में कितना में 2√3, आपको बताए थे x से भाग देना है, x² लाना है, कितना से गुना कीजिएगा x में, बस उसी प्रकार बताइए क्या है आपके पास 2, क्या लाना है √3, तो कितना से गुना कीजिएगा √3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बताइए भागफल क्या मिला आपको, या तो आप ऐसे जाइए या तो ऐसे जाइए, इससे आपका पूरा कैलकुलेशन पे पकड़ रहेगा, तो कहीं गलती होने के चांस नहीं, गलत नहीं होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई होगा। तो ये √2 खत्म, क्या हो गया √3, फिर प्लस 1 भागा इतना, जब टोटल इतना गुना उतना, तो 2√3, फिर कितना माइनस √3 कैंसिल होगा इस बार, क्योंकि देखिए 2√3 बटे में कितना ये खत्म, कितना 2 2 दूनी कितना 4, बहुत बढ़िया। बोलिए यहाँ तक तकलीफ है किसी को, कुछ भी नहीं सर। आइए अब देखो नीचे फिर वही सेम चीज़ है, यहाँ भी नीचे कितना 2√3। अब देखो कैलकुलेशन का क्या रोल है कि एक बार आप यदि सीख गए हो तो 30 दिन में 30 चीज़ भी सीखोगे, जोड़ घटा गुना भाग, तो मैथ का डर खत्म, ठीक है। √3 से भाग दो, √3 खत्म, 2 दूनी कितना हो गया 4, प्लस इसको इससे भाग दो, 2 2 खत्म, कितना √3 × 1 √3 नहीं हो जाएगा, प्लस 1 भागा इतना, इतना ही इतना गुना इतना, तो 2√3। बोलिए समझ में आया,
कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए ऊपर कुछ जुड़ रहा है क्या, ऊपर सेम सेम है क्या, देखिए 2√3 अतः 1√3 नहीं बोल सकते हम, जैसे यहाँ x है, क्या ये x एक x नहीं है, उसी तरह से √3 जो है एक √3 नहीं है, यस सर है। तो उसी प्रकार हम लिख सकते हैं इसको कि 2√3 प्लस 1√3 कितना हो जाएगा 3√3, गुड। अब माइनस का 4 बटे में कितना 2√3 गुना ये वाला कहाँ ऊपर 2√3 कितना हो गया 2√3 बटे में कितना, अब देखिए फिर यहाँ कितना 2√3 प्लस 1√3 कितना, चलिए लिख दीजिए 3√3 अब प्लस का कितना 4, बोलिए ये दोनों सेम है कि नहीं है, कैंसिल हो गया, कई बार में एक बार में ना, एक गुना इतना तो 3 और √3 माइनस 4 और बटे में कितना 3√3 और प्लस, बहुत बच्चा क्या करता है ये वाला खत्म, ये वाला खत्म क्या खत्म होगा सर, ये साइन अलग अलग है, ये टोटल तो इसमें भाग जाएगा, ये नहीं कि ये से इसमें भाग दे देंगे इससे नहीं, ये पूरा जो है कि इसमें भाग लगेगा, आधा सेक्शन नहीं, समझ में बात को, यस सर। अब यहाँ फिर से क्या करेंगे हम लोग हर का परिमयकरण, तो कितना 3√3 माइनस का 4 3√3 और प्लस का 4 कितना गुना करोगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस वाले के साथ कितना 3√3 माइनस का 4 बटे में कितना 3√3 माइनस का 4। अब बताओ ऊपर में देखो दोनों सेम है पूरा, तो सेम है तो क्या हो गया, देखो a माइनस बी इंटू a माइनस बी, क्या सूत्र हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a कितना आ गया आपके पास 3√3 का 3√3 माइनस कितना 4 का होल स्क्वायर, नीचे क्या a प्लस बी इंटू में क्या a माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के जगह कितना मिलेगा आपको 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब बताओ ऊपर क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, तो a के जगह कितना दोस्त 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b के जगह कितना माइनस 2, a के जगह कितना, अच्छा थोड़ा छोटा करते हैं हम, तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2, a के जगह कितना 3√3, b के जगह कितना 4 बट है 3√3 का कितना स्क्वायर, तो कई बार गुना करोगे इसको 3√3 इंटू में कितना 3√3 3 तिया 9 √3 इंटू √3 9 तिया कितना आ जाएगा 27, बोलिए समझ में आया नहीं आया, बहुत बढ़िया, कितना लिख देंगे हम 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी देखो 3√3 नहीं है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 27 और 4 का स्क्वायर 16, बिना रूट वाले के साथ 2 तिया 6 चौका माइनस का 24√3 बटे में कितना जाएगा ये 7 में 6 हो गया 1, 2 में गया 1 11, और ये तो बिना रूट वाला है ना, बहुत बच्चा क्या करता है इस सबको जोड़ देता है, नहीं करना ना ऐसा, नहीं ये 7 6 13 हो गया और 2 1 हासिल कितना था 1 3 1 4 43 माइनस कितना 24√3 बटे में कितना 11, और कुछ हो सकता है, चलिए यहीं तक आंसर हो गया इसका, ये हमारे सवाल का क्या रहा, नोट कर लिए आया बस समझ में, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत धीरे धीरे हम ये भी देखेंगे कि सर इस चैप्टर से कितना सवाल पूछा, जैसे क्वेश्चन बैंक वाला चला रहा है ना हम लोग, क्वेश्चन बैंक वाला एक क्लास तो हो गया है ना, उसका और बचा हुआ 2023 का, तो उसमें देखेंगे किस तरह का सवाल पूछा है, तो जवाब कितना दिए हम लोग, तो अगला कितना 5, चलो देखो सवाल नंबर 5, ये कुछ नहीं था हमारा, ये मतलब ये था मेरा कहने का सर देखिए आप भी बने रहिए, आप लोग भी बने रहिए, अभी कौन सा महीना चला ये अगस्त के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर है ना, ये 4 महीना, तो अक्टूबर तक में कोशिश करेंगे, आप लोग भी ऑनलाइन वाले जितने हैं यूट्यूब चैनल पे हमारे जुड़ रहिए, पूरा आपको सिलेबस पूरा करवाएंगे, सिलेबस ही नहीं जबकि पूरा नंबर भी आपको दिलाएंगे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे ऑफलाइन में भी बच्चे जो हमारा एग्जाम दिया है इस साल या कई सालों से, उसमें भी उनसे भी मिलाएंगे आपको, दिखाएंगे कितना स्कोर लाया और किस तरह से तैयारी किया है। तो खैर फिलहाल आगे चलते हैं सवाल की ओर। 5 नंबर सवाल कितना क्या करा हमारा, ये कितना दिया हुआ 5, चलो कॉस कितना 60 डिग्री, कॉस 60 का कितना हो गया वैल्यू, चलो कितना 1/2, सेम चीज़ें रिपीट हो रहा है, एक बार याद कर लो आप, ठीक है एक बार याद कर लो, चीज़ें रिपीट होते होते सवाल इतना बनाओगे आपको याद हो जाएगा। तो लिख लो सॉल्व, देखो लॉन्ग आंसर सवाल दे रहे हो आप जवाब, इसमें क्या होगा आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा कि ताकि आप क्या समझ के आओ, ठीक है। शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव वाला क्या है, आप क्या
आंसर आ रहा, कैसे आ रहा गोली मारिए, बस आंसर लगा दीजिए आप। लेकिन लॉन्ग आंसर में क्या है, आप समझाइए कि किस तरह से इस सवाल के बारे में आपके अंदर क्या है, समझ है। तो कुछ भी चीज़ें छोड़ना नहीं है, इससे नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कुछ बच्चों का सवाल रहता है सर इतना लिखेंगे क्या, ये कुछ नहीं, उसका लॉन्ग आंसर का मतलब ही इतना है कि आप जितना अच्छा से एग्जामिनर को क्या कर सको, समझा सको, ताकि उससे पता चलेगा आप इतना समझे हो। ठीक है, तो इससे आप अपने आप पे एहसान कर रहे हो। तो कितना हो जाएगा, 5 गुना cos 60 का मान कितना, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया दोस्त, कितना, ये स्क्वायर है हमारा, ये स्क्वायर नॉट 2 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, कितना हो गया इसका मान 2/√3 का होल स्क्वायर 10/45 1 हो गया दोस्त। ठीक है यहाँ तक। चलिए नीचे आ जाइए, आपको लिखा थे ये साइन स्क्वायर है, अब प्लस में क्या कॉस, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मान कितना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर दोनों सेम है ना, कितना हो जाएगा 1। बट वहाँ तक पहुँचे नहीं, यहाँ इसको हल करते हैं हम लोग। 30 डिग्री कितना हो जाएगा मान इसका, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसका कितना, √3/2 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ये, 1/4 प्लस कितना 4, कितना हो जाएगा 4 ना, 4/3 माइनस का 1 का स्क्वायर 1। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। फिर 1/2 का 1/4 प्लस कितना 3/4, कितना हो जाएगा ये 3/4, कोई दिक्कत। अब एक लाइन थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं आपको समझने के लिए। इसके नीचे कुछ है क्या, 1 गुना 5, चलो 5 बटा कितना 1 गुना 4 4, यहाँ भी कितना 1 ना। इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन पकड़ में बनेगा आपको, ताकि चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें से गलती और सही का तय होता है। ठीक है, एक गलती काफ़ी है गुनहगार बनाने के लिए। 4 जगह कितना हो जाएगा, अब यहाँ तो गुनहगार बनोगे नहीं, यहाँ क्या कट जाएगा आपका नंबर कट जाएगा, आगे रोओगे कि ये हो गया वो हो गया, हम तो बना के आए थे। कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे नंबर कटे। 4 चौक कितना हो गया 16, बटे में कितना 3, माइनस में कितना 1, माइनस का 1 बटे कितना, हाँ कितना नीचे, अच्छा 4 4 का एलसीएम 4 हो गया, 1 प्लस 3 गुड। इसका 4 और 3 का एलसीएम 12, ये हो गया 12 हमारा। तो कै बार में 3 3 बचा 15 प्लस कै बार में 4, 16 चुका 64 हो जाएगा ये। फिर माइनस कितना 12, नीचे में कितना 3 1 4/4। बोलो बहुत बढ़िया, आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आइए थोड़ा सा इस तरफ जोड़ दिए, जो जितना जोड़ा 15 में 12 गया 3 और 64 प्लस 3 67 हो जाएगा। 67 बटे कितना 12 क्या, और ये वाला 4 कहाँ ऊपर, अब फिर नीचे 4 है ना 4/4, चलो 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, कितना मिला आपको 67 बटे 12। किताब में तो आपको ये आंसर दिया हुआ, यही हमारा क्या हो गया आंसर। वैसे नहीं तो 15 जगह कितना 12 पंचे कितना 12 पंचे 60 नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 पूर्णांक 12 पंचे नहीं 12 पंचे 60 60 7 कितना हो जाएगा 67। तो 5 पूर्णांक 7 बटे 12, या फिर आपका बुक में कितना दिया हुआ 67 बटे 12। बोलो यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, तो बने रहना। इससे आगे जो सवाल बना बचा 2 नंबर का सवाल, अभी 1 का था ना, 1 का कहाँ तक 5 का, अब 2 वाला है और 3 वाला छोटा छोटा सवाल है। और ये बहुत ही हिस्सों में पूछा है और बढ़िया मज़ेदार तरीके से पूछा, जवाब दे देंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, नोट कीजिए यहाँ तक, नोट कर लिया आप लोग। तो चलिए आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि इस आपको किसी भी टॉपिक को लेकर के समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये टॉपिक हमारा पूरा कीजिए, तो हम जितना हो सके बेहतर से बेहतर प्रयास के साथ और एक्स्ट्रा जो पूछा है बिहार बोर्ड में उन सभी सवालों के साथ आपके सामने आएंगे और उस समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।